जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ 5 जून गंगा दशहरा पर अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए क्या करें। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को गंगा दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 5 जून यानी ज्येष्ठ मास की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन स्नान और दान का बड़ा महत्व है। साथ ही इस दिन पितरों को प्रसन्न भी किया जाता है। दरअसल इस दिन गंगा स्नान के समय पितरों के लिए तर्पण करना चाहिए। इसके अलावा पितरों के नाम का भी दान करना भी फलदायी रहता है। अगर आप गंगा स्नान नहीं कर रहे हैं तो घर पर ही पितरों के लिए तर्पण कर सकते हैं। गंगा दशहरा के दिन दान करने से 10 प्रकार के पाप समाप्त होते हैं। गंगा दशहरा के दिन पितरों की पूजा के लिए आप गंगा जल में काले तिल और सफ़ेद फूल मिला लें। फिर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पितरों का नाम लेते हुए अर्पित करें। इस दिन पितरों के नाम का दीपक यानी दीपदान भी शाम को गंगा में करना उत्तम रहता है। इसके अलावा पितरों के नाम के कपड़े और अन्य कपड़े, पंखा, जल और फल भी दान करने से पितर प्रसन्न हो जाते हैं और आशीर्वाद देते हैं। माँ गंगा का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय, ओम गंगे नमः अथवा गंगे चा यमुने चैव गोदावरी सरस्वती आदि मंत्रों का जाप करें। दरअसल कहा जाता है कि भागीरथ जी ने अपनी तपस्या से माँ गंगा को धरती पर अवतरित कराया था ताकि उनके पूर्वज का उद्धार हो सके। उसी दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है, इसलिए इस दिन पितरों के लिए विशेष दान का करना उत्तम रहता है। इस दिन कई उत्तम योग बन रहे हैं। दशहरा पर्व पे ही रवि योग सुबह 5:22 से दोपहर 1:56 तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 9:35 से अगले दिन 6:10 तक रहेगा। अमृत सिद्धि योग शुभ मुहूर्त में आता है, इस दिन रात्रि में रहेगा। यह योग भी गंगा स्नान और दान को अक्षण पूर्ण देने वाला है। हस्त नक्षत्र 10वीं तिथि का योग स्वयं में अत्यंत पवित्र और पूर्णदायी है। गंगा दशहरा पर बन रहे शुभ संयोग में श्रद्धालुओं के द्वारा दान पुण्य के अलावा गंगा स्नान अति शुभ होगा। गंगा दशहरा के दिन पूजा इस तरह करना चाहिए। गंगा दशहरा के दिन प्रातः सूरज उगने से पूर्व गंगा स्नान करने का खास महत्व होता है। इस दिन कलश में गंगा जल, पान के पत्ते, आम्रपत्र, केसर, अक्षत, कुमकुम, दूर्वा, कुश, सुपारी, पुष्प, सूत, नारियल आदि अनाज का उपयोग करके पूजन किया जाता है। कलश शांति का संदेश वाहक माना जाता है। तीसरा कलश को सुख, समृद्धि, वैभव और मंगल कामनाओं का प्रतीक माना गया है। इसे विश्व ब्राह्मण, विराट ब्रह्मा एवं भूपिंड यानी ग्लोब का प्रतीक माना गया है। इसमें संपूर्ण देवता समाये हुए हैं, अर्थात पूजन के दौरान कलश को देवी देवताओं की शक्ति, तीर्थ स्थान आदि का प्रतीक मानकर स्थापित किया जाता है। गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा की पवित्र धारा में स्नान करके पूजन किया जाता है। हरिद्वार, ऋषिकेश, इलाहाबाद, वाराणसी में गंगा स्नान करने का खास महत्व है। इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण किया जाता है। गंगा दशहरा व्रत भगवान विष्णु को खुश करने के लिए किया जाता है तथा श्री हरि की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन लोग व्रत करके पानी भी छोड़कर इस व्रत को करते हैं। इस दिन जल का घट दान करके फिर जल पीकर अपना व्रत पूर्ण करते हैं। इस दिन दान में केवल नारियल, केला, नारियल, अनार, सुपारी, खरबूजा, आम, जल भरी सुराही, हाथ का पंखा आदि चीज़ें भगदान करते हैं। गंगा दशहरा के दिन श्रद्धालु पवित्र गंगा में डुबकी लगाते हैं ताकि उनके सभी पाप नष्ट हो जाएं और वे हमेशा निरोग रहें। इस दिन गंगा माता का पूजन करके उनकी आरती की जाती है। इस दिन गंगा चालीसा, गंगा स्त्रोत कथा आरती सुनी और पढ़ी जाती है। अगले दिन दान पुण्य करते हैं। इस दिन मंत्र गंगे चा यमुने चैव दो गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु का जाप करना ना भूलें। गंगा दशहरा के दिन कथा सुनने से भी पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा की पूजा की जाती है। इस दिन माँ गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। इसी दिन भगवान शिव की जटाओं से निकलकर माँ गंगा धरती पर आई थी। भागीरथ के तब से ब्रह्मदेव बेहद प्रसन्न हुए थे। उन्होंने भागीरथ से मनचाहा वरदान मांगने के लिए कहा। भागीरथ ने ब्रह्मदेव से वरदान में माँ गंगा को धरती पर लाने के लिए कहा। इस पर ब्रह्मदेव ने कहा कि गंगा पृथ्वी पर तो आ जाएंगी, लेकिन क्या पृथ्वी गंगा का बेग और उनका भार संभाल सकेगी? इसके बाद गंगा के बेग और भार को संभालने के लिए भगवान शिव से अनुग्रह करा गया। भगवान शिव से अनुग्रह के बाद ही ब्रह्मदेव ने कमंडल से निकलकर माँ गंगा ने भगवान शिव की जटाओं से होते हुए धरती पर अवतरण किया। भागीरथ के नाम पर भी
गंगा माँ का नाम भागीरथी पड़ा था। गंगा के भगवान शिव की चोटी से निकलकर हिमालय से होते हुए मैदान की तरफ बहने पर भागीरथ बेहद प्रसन्न हुए और भागीरथी पूर्वजों और 60,000 पुत्रों की अस्थि गंगा नदी में प्रवाहित कर उन्हें मोक्ष दिलाया। आज के दिन जो गंगा में स्नान करके अपने पितरों के लिए तर्पण करता है, उनके पितरों को मोक्ष मिलता है। जय श्री गंगे।